देखिए आज का चैप्टर होगा बैंकिंग, ठीक है। तो थोड़ा बैंकिंग को समझ लेते हैं। एक बैंक हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक बैंक हमें चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या करोगे, आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो आपने चेक भरा और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आपको पैसे आपको मिल गए, आप या किसी को भेज सकते हैं पैसे। और बैंक आपको पैसे जमा करने की फैसिलिटी देता है। अच्छा बताइए, आप बैंक में पैसे क्यों जमा करेंगे? कोई लाभ है उससे? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आप कभी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आप देखते हैं ना कि वहाँ पे लिखा रहता है कौन सा अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट। आप कभी पैसे निकालने जाइए एटीएम से, स्टेट बैंक में ज़्यादा करके, तो वहाँ पे अच्छा, या फिर पैसे जमा करने जाए स्टेट बैंक के ई कॉर्नर में, तो वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है सर। वहाँ पे जब पैसा जमा करते हैं तो वहाँ बता देता है कि आपका ये सेविंग अकाउंट में जमा करना है या करेंट अकाउंट में जमा करना है, ठीक है। तो अकाउंट कितने टाइप के हो गए? 2। एक क्या हुआ सेविंग, एक क्या हुआ करेंट। तो बैंक के पास ना सेविंग, करेंट, इसके अलावा भी बहुत तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। अगर आप बैंक में आपका कोई खाता खुला हुआ है तो उसके अलावा भी आप वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ बैंक आपको देता है। आपने बहुत बार सुना होगा पैसे एफडी कर दो, सुना आपने कभी? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो देखिए बैंक क्या क्या अकाउंट खोल सकता है आपका। आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स यानी क्या आ गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। एक होता है, एक और आपका होता है रेकरिंग अकाउंट, और हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। रेकरिंग अकाउंट खुलवाया है तो बैंक आपसे कह रहा है कि सर आप 1 साल का अकाउंट, 1 साल का आप क्या करो, रेकरिंग करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है मैं 1 साल का कर लेता हूँ। तो 1 साल वो जब भरते हैं ना तो वहाँ पर लिख देते कितने मंथ। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 12 मंथ का रेकरिंग अकाउंट किया। तो 12 मंथ को आप क्या समझ सकते हो, 1 ईयर, हाँ या ना। तो सपोज़ मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ 2022 मान लेते हैं। 2022 के 1 जनवरी को मैं गया हूँ और मैंने कहा कि सर मेरा एक रेकरिंग अकाउंट खोल दीजिए। उसने कहा ठीक है। बोला कितने रुपए का? 1000 रुपये का अकाउंट खुलाएंगे, यानी हर महीने मेरे अकाउंट से कितना रुपये कटेगा? 1000। तो जनवरी में मैं गया और मैंने 1000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। फरवरी में फिर 1000, इस तरह करके मैंने 12 महीने में, यानी 1 साल में मैंने कितने रुपये जमाए? 12,000, ठीक है, 12,000। अब चलिए ये चेक करते हैं कि साल के अंत में मुझे कितना रुपये मिलता है। तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगा सर कि अगर 1 महीने का 1000 रुपया है तो 12 महीने का मैंने कितना जमा किया है? 12,000। बैंक मुझे कितने % का रेट दे रहा है? 10% का। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, वो लोग सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लगाता है। 12 महीने का क्या प्रिंसिपल, 1 महीने का 1000, 12 महीने का कितना सोच लेता है वो? 12,000। टाइम 1 साल, रेट 10% बाई 100। अब बात सुनिए, 1200 रुपया। अब सोचता है कि 12,000 उसने जमा किया है और 1200 रुपया इधर उसे मिलेगा। सीधी सी बात है, उसे क्या सोच के रखता है, 13,200 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इस खुश फहमी में रहता है। अब देखिए आपको कितना मिलता है। अब जब साल के अंत में जाएंगे बैंक के पास और डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्यों? आप कहेंगे सर मुझे 13,200 रुपये मिलने चाहिए थे। बैंक वाला कहेगा सर आपको 13,200 रुपये तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। कैसे समझिएगा, रेकरिंग में क्या होता है, बैंक वाला कहेगा सर जनवरी में आपने 1000 रुपया दिया, इसी तरह आपने फेब में भी दिया होगा, मार्च दिसंबर में भी देगा, पूरा साल की बात हुई, सबका 1 तारीख उसने पैसे दिए। अब बैंक में मैंने कहा कि भैया 12,000 दीजिए, 12,000 का पैसा मुझे दो। तो बैंक वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही मुझे समझाने के लिए। उसने क्या कहा, सर मान लीजिए आपने 12 महीने पैसे दिए ना सर, चलिए सबका अलग अलग पैसा जोड़ते हैं। तो आपने जब जनवरी में पैसा दिया और आप नेक्स्ट जनवरी 2023 में, मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, मुझे पैसा, मैं सब पैसा उठाने आया हूँ, विड्रॉ करने आया हूँ। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही सर। आप इमेजिन कीजिए, वो सिंपल इंटरेस्ट पे बात होगी। उसने क्या कहा, सर आपने जनवरी में कितना रुपया दिया था मुझे, तो ये आप सब भूल जाओ। तो जनवरी का पैसा कितने दिन चला है आपका? 12 महीना। तो अब इस 12 महीना का आप इंटरेस्ट जोड़ लो, फरवरी का 12 महीने का, ठीक है। तो देखिए आपका इंटरेस्ट कितना जोड़ रहा है। मैं ये चेक करने वाला हूँ, इसी से फॉर्मूला बनेगा आपका। मैं ये चेक करने वाला हूँ कि मुझे 12 महीनों में कितना इंटरेस्ट। अब इसको जस्ट देख लीजिएगा, ये गलत वैल्यू है। तो मैं बात करता हूँ फॉर रेकरिंग। हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? फॉर रेकरिंग अकाउंट। हाँ, बात सुनिए।
जनवरी का हिसाब देखते हैं। तो SI फॉर फर्स्ट मंथ, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 1000। SI का फॉर्मूला क्या होता है PTR बाई, तो क्या हुआ, मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर जनवरी पहले चेक करूँगा, फिर मैं फरवरी का लूँगा, फिर मैं मार्च का लूँगा, इस तरह से करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे, दिसंबर। तो जनवरी का देखो प्रिंसिपल कितना रुपये जमा किया मैंने 1000, हाँ या ना। टाइम कितना है मेरे पास, मैं बात कर रहा हूँ टाइम को आप मंथ में रखो, ठीक है। तो टाइम आपका जनवरी का कितने दिन रहा उसके पास, बैंक के पास कितना 12 महीने रहा। तो जनवरी का हो गया क्या PT यानी 12 मंथ। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसे क्या करूँगा 12 से डिवाइड, ठीक। रेट कितना % है आपका 10, PTR बाई 100, ठीक है। ये किसका इंटरेस्ट हुआ, 1 महीने का, यानी जनवरी का मुझे मिला। तो उसने कहा बैंक वाले ने कि भैया देखिए जनवरी का आपका ये इंटरेस्ट है। चलिए मैं फरवरी की बात करता हूँ, इसका तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया। फरवरी में मुझे कितना रुपये, मैंने कितना रुपये जमा किया 1000। इसका देखो इंटरेस्ट मुझे मिल चुका, ठीक है, पूरा मैंने 12 महीने का ले लिया। अब मैं फरवरी का देखता हूँ तो प्रिंसिपल 1000, कितने टाइम के लिए पैसा रहेगा, अगर ये पैसा 12 महीने के लिए रहा है तो ये पैसा कितने दिनों के लिए रहेगा, 11 महीने के लिए रहेगा। समझा पा रहे हैं आपको। तो 11 महीने को मैं अगर मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा 11/12, ठीक है। रेट तो 10% है बाई 100। तो चलिए इसी तरह मैं बात करता हूँ फरवरी के बाद मार्च का। तो मार्च में मैंने कितना रुपया जमा दिया है, मार्च में 1000 प्रिंसिपल। टाइम कितना होगा इसका 10 महीने, 10 22। अब इमेजिन कीजिए इसी तरह इसका ये 10 12 महीने 11 महीने 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अंत में क्या होगा, ऐसे करते करते अंत में आपका हो जाएगा 1000, 1 महीना यानी 1/12, 10/100। ये क्या निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हैं टोटल इंटरेस्ट। ये क्या निकाल रहे हैं आप, टोटल इंटरेस्ट कि सर आप साल में सारे पैसे का आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है। अब ध्यान देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज़ आपको मिलेगा, सब में 1/12 1/12 1/12 1/12 है। और कॉमन देखिए सबसे, मैंने प्रिंसिपल सब में सेम जमा किया ना, रेक में पैसा सेम जमा होता है, तो सबसे क्या होगा 1000 1000 1000 12 12। मैं सबसे कॉमन निकाल लेता, मैंने क्या किया 1000 कॉमन निकाल लिया। सबके नीचे 100 है ना, मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया। रेट मेरा 10 सब में है ना, कॉमन निकाल लिया। बचा क्या, ध्यान से देखो, तो आपका क्या था 12/12, क्या फिर हुआ, फिर करते 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 1/12, ठीक है। चलिए 1/12 भी कॉमन निकल रहा है ना सबसे, ये भी निकाल लेंगे। अब अभी मैं काट नहीं रहा क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला ड्रॉ करना है। बस सुनिए, यहाँ पे समझिएगा। आप अगर 12 महीने का रेकरिंग करते हैं तो पहला पैसा 12 महीना, दूसरा पैसा 11 महीना, तीसरा पैसा 10, करते करते 1 महीने पे होगा, मतलब आपने पूरा ड्यूरेशन फॉलो किया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 12 महीने का रेकरिंग अकाउंट ना खुलवा के मैं अगर 36 मंथ का रेकरिंग अकाउंट खुलवाता तो पहला पैसा मेरा कितने महीने चलता 36, दूसरा 35, फिर कब कितना अंत वाला कितना होता 1 होता, हाँ या ना। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको घुमा के लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा घुमा के लिखता हूँ। तो जगह 1 2 3 4 अप टू द 12 मंथ, हाँ या ना। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। इसका जो मेन फॉर्मूला क्या है वो है आपका इंटरेस्ट इन रिकरिंग अकाउंट। इंटरेस्ट कितना होगा, ये 1000 क्या था प्रिंसिपल, 100 क्या था, सब में तो 100 आ ही जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में इसमें कुछ करना नहीं है। ये 10 क्या था रेट, 1/12 इसमें आ ही जा सकता है। और ये 1 + 2 + 3 + ऐसे करके कितने मंथ तक आप जमा कर सकते हैं, कोई भी मंथ तक जमा कर, n नंबर ऑफ मंथ के लिए जमा कर सकते हैं ना, n आ गया। आप जब AP पढ़िएगा क्लास 10 में तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू द n। तो सम ऑफ द n नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1। आपको अभी सोच के लग रहा होगा सर क्या हार्ड पढ़ा रहा है, ये फार्मूला आपको उसमें याद रह जाएगा।
तो हो जाएगा 2 + n-1। देखिए मैं फॉर्मूला कैसे ला रहा हूँ, n+1। ठीक है, तो ये सम ऑफ द n नंबर हुआ। आप कितने महीने जमा कर रहे हो पैसा, उसका फॉर्मूला है ये। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो हो जाएगा P/100 R/12। इसको जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, n+1। यही हो गया मेन फार्मूला। बाई टू कहाँ आ गया, n/2 था ना, हाँ n/2। ये हो गया आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका, हाँ। तो बैंक जब रिकरिंग अकाउंट देता है ना, तो इसी पे आपका वैल्यू देता है। समझा पाए? अब देखिए, इसको कैलकुलेट तो मैंने नहीं किया था, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अब इसने क्या कहा था कि मुझे कितना रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 1200 रुपये इंटरेस्ट ना। लेकिन इसने एक गलती की, क्या, उसने कहा प्रिंसिपल कितना, 12,000। अब बताओ 12,000 तो पूरा साल में जमा हो रहा है, वो पहले ही 12,000 कह रहा है मैंने जमा किया, वो तो गलत कह रहा था ना। तो इसके हिसाब से मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, I = देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी पे काट लूँ तो क्या हो जाएगा, 1000/100 × 10 1/12। और 1 से लेके 12 तक मुझे जोड़ना है। तो n कितना है, 12 तक है ना। तो ये हो जाएगा n = 12, 12 + 1 13। तो क्या हो जाएगा 12 × 13/2। अब देखिएगा, तो मैंने क्या देखा, 500 × 13 कितना हो गया, 6500। यानी उसका इंटरेस्ट कितना रुपये मिलेगा, 6500। और वो आदमी लड़ रहा होगा कितने रुपए, सॉरी 13 5 1 0 होगा। हाँ वही सोचिए, इतना ज़्यादा पैसा कैसे दे सकता है बैंक, तो बैंक ख़त्म हो जाएगा। तो 1200 के लिए वो लड़ रहा होगा, लेकिन उसको मिलेगा कितना, 650। क्यों, वो कह रहा है कि मैंने 1200 रुपये जमा किया। अरे भैया, आपने 1200 रुपये पहले दिन थोड़ी जमा किया है, वो तो पूरा साल में जमा हुआ है। आपने तो हर पैसे का अलग अलग इंटरेस्ट जोड़ के बता देगा आपको। ये होता है आपका इंटरेस्ट वैल्यू। ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट वैल्यू, कि आपको कितना मिलेगा एज अ इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी। अब यहाँ पे क्या आपको एक्स्ट्रा मनी दे के घर भेज देगा कि जाओ बाबू घर इंजॉय, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो गया मेरा क्या, इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब बैंक मुझे देगा अमाउंट। बैंक क्या देगा मुझे, तो बैंक के अमाउंट को अलग सुंदर सा नाम देते हैं हम लोग। देखते हैं ना, इसको भारी भारी वर्ड बोलते हैं बैंक वाले। मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या, आपका पैसा प्लस एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के आपको दे देगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। मैं सीधी सी बात है, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी तो मेरा पैसा जो जमा है आपके पास, यानी प्रिंसिपल इंटू n नंबर ऑफ मंथ। यानी मैंने 1000 रुपया 12 महीने जमा किया, उसका 12,000 अलग। तो प्रिंसिपल इंटू n, PN मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ। n क्या हो गया, नंबर ऑफ। तो मेरा टोटल फार्मूला क्या हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू का ये नंबर सेकंड फार्मूला है आपका, और ये नंबर फर्स्ट फार्मूला। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है इसके अंदर। इसके बाद जो भी आपका जनरल नॉलेज है याद रखिएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स। आपको कह देगा यहाँ पे क्या, 40 मंथ 50 मंथ 4 ईयर भी कहता है ना अगर आपको, तो 4 मत पुटअप कीजिएगा, 4 12 48 मंथ पुटअप कीजिएगा। समझा पाए। चलिए एक सवाल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपका, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ। हर महीने कितना, ये 2009 में आया हुआ सवाल है, हर महीने कितना रुपया प्रिंसिपल जमा कर रही है वो, 1000 रुपीज़। आप क्या लिख दीजिए, गिवन। गिवन लिखने पे नंबर मिलता है बोर्ड्स में, ठीक है। एवरी मंथ, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। टाइम क्या है आपका, 3 ईयर्स। अब इसे क्या करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, 36 मंथ्स। प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। रेट क्या है आपका, 8%, ठीक है। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू के पहले मुझे इंटरेस्ट निकाल लेना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो मैं पहले निकालता हूँ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला हो गया, P/100 R/12 n+1/2। आप देखो बुक में अलग पैटर्न, यही चीज़ लिखा होगा, वही आपका जंबल करके अरेंज कर दिया जाता है और कुछ नहीं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 1000/100। रेट क्या है, 8/12। n नंबर ऑफ मंथ 36, और ये क्या हो जाएगा 36 + 1/2।
देखिए मैं एक ही बार में काटूंगा, पहले सिंपल कर ले थोड़ा, उसके बाद काटेंगे। 8/12 36, 37/2, 00 00 कैंसिल, 2 1 जा 2, 4 जा 4 1 जा 4, 3 जा 3 1 जा 3, 12 जा, तो यहाँ पे बच गया क्या 10 12 37, 37 एंड 12, 4 7 7 और 3, 4 4 4 एंड 0, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4440। अब बात सुनिए, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ, कितना पैसा आपने जमा किया, डिपॉजिट मनी, ठीक है, ये आपका क्या है डिपॉजिट मनी, और ये क्या हुआ इंटरेस्ट। मैंने 1000 रुपये 36 मंथ जमा किए, मैंने नहीं मिसेस गोस्वामी ने, इंटरेस्ट मिला 4440, तो 36,000 में अगर 4440 जोड़ते हैं, 36 और 4 तो हो गया 40,000, 40,440 रुपये आपको मिलेंगे। देखिए आंसर कितना है, तो देख लीजिए 2 का 1 मिल गया, बस इसी पे एक बार सारा सवाल बनेगा। चैप्टर में और कुछ दम ही नहीं है, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, नंबर आ गया तो 2 या 3 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो 4 नंबर का हम लोग चैप्टर पहले कर चुके हैं, 3 नंबर इधर, 7 नंबर हो चुका, ठीक है।